हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत भाग 3 से 7वां पाठ, क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक निबंध है। लेखक आए दिन समाचार पत्रों में छपने वाली डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं से दुखी है और वह कहते हैं कि आए दिन लोग जिस तरह से एक दूसरे पर बेईमानी का आरोप लगाते हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं। लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगे हैं। खासकर ऊंचे पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों पर ज़्यादा संदेह किया जाता है। लेखक कहते हैं कि इस वक्त तो सबसे सुखी इंसान वही है जो कोई काम धंधा नहीं करता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम भी करता है तो लोग उसके गुणों व अच्छाइयों का बखान करने के बजाय पहले उसके अंदर के अवगुणों या बुराइयों का बखान जोर शोर से करने लगते हैं। लेखक के अनुसार गुण और दोष हर आदमी के अंदर विद्यमान होते हैं, जो कि सही बात है, लेकिन लोग गुणों को देखने के बजाय लोगों को अधिक देखते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि अगर यही असली भारत है तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि महात्मा गांधी और तिलक ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक्त ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था। और फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति वाला सभ्य सुसंस्कृत भारत कहाँ खो गया है। लेखक कहते हैं कि जैसे सारी नदियाँ अंततः आकर समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार यह भारत भूमि आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों व सभ्यता संस्कृति की मिलन भूमि यानी संगम स्थल है। अर्थात इस देश की संस्कृति कई धर्मों व जातियों की संस्कृति से मिलकर समृद्ध हुई है। इसलिए कुछ लोगों के गलत होने से हमारे ऋषि मुनियों का समृद्ध व संस्कृत पावन भारत खत्म नहीं हो सकता। वह हमेशा सुंदर ही बना रहेगा। हाँ, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि जो झूठ फरेब कर रहे हैं वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, और जो ईमानदारी से रहते हैं उनका जीना समाज में कठिन हो गया है। और आज लोग ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख समझते हैं, पागल समझते हैं। यह सब देखकर आदर्श जीवन के महान मूल्यों जैसे सच्चाई, ईमानदारी पर से विश्वास टूटता हुआ महसूस हो रहा है। लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष ने हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं की जगह व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि हर व्यक्ति के अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध की भावना छिपी रहती है, लेकिन इनको अपने ऊपर हावी होने देना बहुत ही बुरी बात है। भारतवर्ष में हमेशा अपने लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे दुर्गुणों पर संयम रखना सिखाया जाता है, मगर जैसे भूखे व्यक्ति के लिए रोटी आवश्यक है और बीमार व्यक्ति के लिए दवा आवश्यक है, उसी तरह जो व्यक्ति सच्चाई व अच्छाई का मार्ग भूल चुके हैं, उनको सही रास्ते में लाना अति आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि भारत में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि से संबंधित अनेक कानून देश हित और लोक हित में बनाए गए हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन करने वालों लोगों के मन में ईमानदारी व सच्चाई का भाव नहीं रहा है। वो अपने लिए सुख सुविधाओं को जोड़ने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। यूँ तो भारतवर्ष में कानून को ही धर्म माना जाता है, लेकिन आज धर्म और कानून दोनों अलग अलग कर दिए गए हैं, क्योंकि धर्म में धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून में कमी पेशी निकालकर उसका फ़ायदा ज़रूर उठाया जा सकता है। समाज चाहे कितना भी भ्रष्टाचार व बेईमानी फैल रही हो और लोगों के मन में सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम और दया का भाव कम ज़रूर हुआ हो, लेकिन अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ये सब आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। लेखक मानते हैं कि भले ही लोग बुराई को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और अच्छाई को बताने में हिचक महसूस करते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ दया, प्रेम, भावना रखते हैं और महिलाओं का सम्मान करते हैं। भ्रष्टाचार, बेईमानी का पर्दाफाश कर समाचार पत्र भी
बुरी चीज़ों के प्रति अपनी नाराज़गी ही व्यक्त करते हैं। हमारे समाज में आज भी ईमानदारी और सच्चाई मौजूद है। इसके लिए लेखक 2 उदाहरण देते हैं। अपने पहले उदाहरण में वो बताते हैं कि एक बार उन्होंने रेलवे टिकट लेने के लिए गलती से 10 की जगह 100 का नोट टिकट बाबू को दिया। गाड़ी चलने वाली थी, इसलिए वो जल्दी आकर गाड़ी में बैठ गए। लेकिन कुछ देर बाद टिकट बाबू उन्हें ढूंढते हुए आए और माफ़ी मांगते हुए उन्हें 90 रुपये वापस दे गया। तब उसके चेहरे पर आत्मसंतोष बिल्कुल साफ साफ झलक रहा था। दूसरे उदाहरण में वे कहते हैं कि एक बार वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ यात्रा कर रहे थे। अचानक बस एक सुनसान जंगल में खराब हो गई और बस के रुकते ही बस का कंडक्टर एक साइकिल लेकर निकल पड़ा। तभी किसी व्यक्ति ने बताया कि इस रास्ते में 2 दिन पहले ही एक बस को डकैतों ने लूटा था। यह सुनकर बस में सवार सभी यात्री भयभीत हो गए और कंडक्टर को वहां से यूं चले जाना उनके मन में शंका को और बढ़ा गया। सब लोगों के मन में यह था कि कहीं डकैत आकर उनके साथ मारपीट करके उन्हें लूट न ले। गुस्से में बस यात्रियों ने बस के ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। लेखक ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया बुझाया, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक बस का कंडक्टर एक नई बस लेकर आ पहुंचा। तब कंडक्टर ने यात्रियों को बताया कि पुरानी बस चलने लायक नहीं थी, इसलिए वह नई बस लेने गया था और साथ में ही कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए दूध व पानी का इंतजाम भी करके लाया था। इसके बाद यात्रियों ने बस ड्राइवर व कंडक्टर से अपने किए की माफ़ी मांगी और सभी यात्रियों ने बस में बैठकर अपना सफ़र सकुशल पूरा किया। लेखक कहते हैं कि आज भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि उन्होंने खुद भी धोखा खाया है, जीवन में खुद भी अनेक परेशानियों का सामना किया है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि दुनिया आज भी ईमानदार, दूसरों की मदद करने वालों की संख्या कम नहीं है। वो कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, तुम मुझे इतनी शक्ति अवश्य देना कि अगर इस संसार में मुझे केवल नुकसान ही उठाना पड़े या धोखा ही खाना पड़े, तब भी मेरा विश्वास तुझ पर ही बना रहे। अंत में लेखक आशावादी हैं। वो कहते हैं कि मुझे तब तक निराश होने की ज़रूरत नहीं है जब तक भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के प्रति दया, प्यार, ईमानदारी, सहिष्णुता का भाव रखते हैं। और मेरे मन में अपने महान गौरवशाली भारत को पुनः पाने की आशा अभी भी जिंदा है। इसलिए मेरे मन, तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? क्या निराश हुआ जाए पाठ? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस पाठ में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।